Today, my subject is ऑब्जर्वेशन, जिसे हम निरीक्षण भी कहते हैं, जांच पड़ताल भी कहते हैं। हमारे होम्योपैथिक साइंस ऑफ ट्रीटमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक होम्योपैथ को हमेशा इस मामले में चौकस रहना पड़ता है। इस वक्त अपने सारे सेंस ऑर्गन को जागृत रखना पड़ता है, जिसे हम परसीव भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन एक कला है। हम पेशेंट से बातें करते रहते हैं, परंतु मेरी निगाहें उसकी हर हरकत के ऊपर रहती है। जैसे ही हम पूछते हैं, बताओ तुम खाने में ज़्यादा किस स्वाद को पसंद करते हो, जैसे ही वह बोलता है खट्टा, उसके चेहरे के तरफ हम देखते हैं कि इंटेंशन उसका क्या है, और इस इंटेंशन से पता चलता है कि सचमुच में वो पेशेंट खट्टा के प्रति बहुत ही जागृत है और खट्टा उसको ज़्यादा पसंद होता है। ऑब्जर्वेशन को हम दो भाग में बांट रहे हैं, फॉर द सिलेक्शन और सेकंड फॉर द एक्शन। फॉर द सिलेक्शन मीन्स सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी के लिए भी हमको ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एक्शन, जब हम किसी मेडिसिन को सिलेक्ट करके किसी पेशेंट को देते हैं तो मेडिसिन की क्या क्रिया हो रही है इसको भी हम देखते हैं। तो एक्शन के वक्त में भी हमको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो दोनों वक्त में हमको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी एंड ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ द रेमेडी। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी में कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जैसे एस्मा का केस आपके पास आया, आप जब ही देखते हैं पेशेंट पेट के बल लेटा हुआ है और अपने जीभ को बाहर किए हुए है, तो हमारी समझ आ जाती है ये पेशेंट जो है मेडुरिनम की तरफ जा रहा है। जय हुए पेशेंट लाइंग ऑन बेड पड़ा हुआ है, अपने हाथ और पैर को वाइड रखा हुआ है, शरीर से दूर रखे हुए है, तो हम समझते हैं कि इसको सोरिनम की आवश्यकता है। जैसे ही हम पेशेंट को देखते हैं कि बैठा हुआ है मगर सर को पीछे झुका करके बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं इसको हेपरसेल्फ की आवश्यकता है। जैसे ही हम पेशेंट को देखते हैं कि वो बैठा हुआ तो जरूर है और सर को आगे झुका करके बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं इसको आर्सेनिक अल्ब की जरूरत है। तो इस तरह से एस्मेटिक केस में हम देख करके पता लगा देते हैं कि किसको मेडुरिनम है देना है, किसको सोरिनम देना है, किसको हेपरसेल्फ देना है और किसको आर्सेनिक देना है। उसी तरह से अन्य मेडिसिन को भी हम सिलेक्शन करते हैं। इन केस ऑफ निमोनिया, अगर हम निमोनिया के केस को हम देखने के लिए गए हैं और जो ही हमने देखा रिंकल ऑन द फोरहेड के ऊपर रिंकल आ गया हो, वैसे स्थिति में हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो रिंकल देखें और हमने तुरंत सिलेक्शन किया कि इस पेशेंट को लाइकोपोडियम देना चाहिए और लाइकोपोडियम देख करके उसको हम आराम कर लेंगे। इन केस ऑफ लीवर कंप्लेंट, जो भी हम देखते हैं कि पेशेंट जो है अपने लीवर के पास हाथ रख करके बार बार लीवर को सहला रहा हो, तो वैसी स्थिति में हम पोडोफाइलम का हेल्प लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन से हमको पता चलता है कि इसको पोडोफाइलम देना चाहिए। इन केस ऑफ यूरिन, जब यूरिन पास करता है पेशेंट, बैठता तो जरूर है मगर बैठने के पश्चात में थोड़ा वो पीछे झुक करके बैठता हो, तो वैसी स्थिति में हम जिंकम देते हैं। फॉर द केस ऑफ स्टूल के केस में हमने देखा है कि एक पेशेंट जो है खड़ा ही ज़्यादा पास करता है स्टूल, उसको सहूलियत होती है स्टूल पास करने में, बैठ करके नहीं कर सकता है जितना आसानी से वो खड़ा करता है, तो हम कहते हैं कि इसको कॉस्टिकम देना चाहिए। ये सारी ज्ञान हमें कहाँ मिला? ऑब्जर्वेशन के द्वारा मिला। ऑब्जर्वेशन से ही हम पता लगाएं कि किस स्थिति में इसी तरह से सारे होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से पढ़ें।
मटेरिया मेडिका को पढ़ें, आपको पता चलेगा कहाँ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर भी हम रियल मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम एक्शन ऑफ द रेमेडी, हमने मेडिसिन तो दे दिया, एक्शन हमारा मेडिसिन का क्रिया जो है सही हो रही कि नहीं, तो हम केंट का 12 ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं और 12 ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। अगर वो 12 ऑब्जर्वेशन के नियम को फॉलो कर रहा है तो हम समझते हैं कि हमारी मेडिसिन सही दिशा में कार्य कर रही है। हम हेरिंग लॉ को देखते हैं, हेरिंग्स लॉ अगर फॉलो कर रहा है मेडिसिन देने के बाद, उसकी क्रिया हेरिंग्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तब हम समझते हैं कि हमारी मेडिसिन के सिलेक्शन सही हुआ है। इसलिए ऑब्जर्वेशन हमको दो जगह हेल्प करती है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी एंड ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ द रेमेडी। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। मेरे पिताजी के पास, मेरे फादर का नाम डॉक्टर एस.बी. निर्जर था। मेरे फादर बहुत एक अच्छे होम्योपैथ थे। उनके पास एक केस आया साइटिका का। साइटिका से बहुत सालों से वो परेशान था। कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद वो पेशेंट हमारे फादर के पास आया। पूरे रिपोर्ट लिखने के बाद वो सारा रिपोर्ट लिख लिए, और लिखने के बाद जो उनको सुटेबल मेडिसिन समझ में आई, उन्होंने उस मेडिसिन को दिया। मेडिसिन देने के बाद 2 महीने बीत गए, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा कि सर, आपका बहुत नाम सुनने के बाद आपके आया हूँ, लगता है आपके यहाँ से भी मुझे निराश लौटना पड़ेगा। मगर उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के कॉर्नर में एक चीज़ नोट करके रखे थे, और उस पर देखें कि लिखा हुआ है, पेशेंट कीप्स हिज हैंड ऑन द पेनिस। पेशेंट के तरफ अगर कोई नहीं देखता था तो वो पेशेंट अपने एक हाथ को पेनिस के ऊपर रखता था। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, तुमको हम अच्छी तरह से देखते हैं कौन सी मेडिसिन पढ़नी चाहिए। कुछ मेडिसिन पेशेंट को देने के बाद चले गया, और निगाहें ऑब्जर्वेशन के तरफ था उनका कि ये पेशेंट सचमुच में ऐसा करता है कि नहीं। जब उसके तरफ से लोगों को आंखें हट जाए तो वो अपने हाथ को पेनिस के ऊपर रख देता था। उन्होंने इस प्रिस्क्रिप्शन को देखा और उन्होंने सोचा कि इस ऑब्जर्वेशन पर ही मेडिसिन को देना चाहिए। उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर बिफोर आना का सिलेक्शन किया, और बिफोर आना देने के बाद उन्होंने उस पेशेंट को कहा, देखो इस मेडिसिन देने के बाद अगर विदिन 15 डेज तुमको कुछ राहत मिलता है तो मेरे पास आना, अन्यथा मेरे पास छोड़ देना। विदिन 15 डेज उस पेशेंट को राहत मिला, और राहत मिलने के बाद वो पेशेंट आके कहा, डॉक्टर साहब यही दवाई अगर मुझे पहले दिए होते तो कितना लाभ होता। मगर टोटलिटी को देखते हुए ऑब्जर्वेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया कि पेशेंट का हैबिट क्या है, और हैबिट भी बहुत बड़ा रोल करता है सिलेक्शन करने में। सपोज एक पेशेंट आपसे बात करते करते बार बार अपने जीभ को बाहर कर रहा है, इट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द लैकेसिस। उस पेशेंट को लैकेसिस दे करके देखिए। आप लैकेसिस देखने के बाद में आप देखिएगा कि आपका पेशेंट को कितना लाभ मिल रहा है। सपोज एक पेशेंट बार बार ऐसे फेस को कर रहा है, बार बार फेस को रब कर रहा है, यू टेक द हेल्प ऑफ ग्राफाइटिस एंड फास्फोरस, आप देखिएगा कि आपका पेशेंट को कितना लाभ मिलेगा। तो हमारे होम्योपैथिक साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। ऑब्जर्वेशन देख कर ही आप ऑब्जर्वेशन के वक्त में आपका आंख, नाक, कान, जितने भी सेंस ऑर्गन है सबको सजग रहना चाहिए। आप जितना सजग रहिएगा उतना एक्यूरेट मेडिसिन का सिलेक्शन करिएगा, और जितना एक्यूरेट मेडिसिन का सिलेक्शन होगा उतना ही आपका मेडिसिन के एक्शन सही होगा और पेशेंट आपका आराम होगा। धन्यवाद।